हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग चैप्टर 3 मिडनाइट विजिटर फ्रॉम योर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से शुरू कर रहे हैं चैप्टर। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपको पूरा देखना है तो ही आगे कंटिन्यू कीजिए, और अगर 10 मिनट्स लीव करके फिर से आपको छोड़ना है, जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है कि 10 मिनट चेक किया, 10 सेकेंड चेक किया, ठीक लगा नहीं लगा, जब तक आप उसको पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, चाहे आप यहाँ पढ़िए चाहे आप किसी भी साइट पे पढ़िए, किसी भी चैनल पे पढ़िए। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मिडनाइट विजिटर, दैट इज अ चैप्टर ऑफ योर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दिस इज द थर्ड चैप्टर। लेट्स बिगिन विद मी। फर्स्ट आई एम मेकिंग यू इंट्रोड्यूस। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ इसके करेक्टर्स से, और यहाँ पे 3 करेक्टर हैं। मेन जो करेक्टर्स हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार। एक तो ऑजिबल है जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दूसरा मैक्स है, ठीक है, और तीसरा यहाँ पे है फाउलर। कौन है? फाउलर। तीनों का प्रोफेशन बता देती हूँ। ऑजिबल और मैक्स तो क्या है? सीक्रेट एजेंट है। और फाउलर क्या है? ऑथर है। कौन है? ऑथर, यानी कि लेखक है। और वो क्या करता है? ऐसी फुल ऑफ थ्रिलिंग स्टोरीज लिखता है और ऐसी चीज़ें तो उसी के रिगार्डिंग अभी ये ऑजिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है उसके साथ में उसके रूम पर जाने वाला है, उसके साथ में चल रहा है। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Audible, a secret agent, is expecting to get a very important report. Audible जो कि एक secret agent है, expect कर रहा है किस चीज़ के लिए? important report के लिए, that is going to reach towards him, जो उसके पास में पहुंचने वाली है, जो उसको मिलने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स। दूसरा सीक्रेट एजेंट कौन है? मैक्स है, जो कि उसको थ्रेटन करता है। किसके लिए? विद अ पिस्टल, पिस्टल के साथ में। और किस चीज़ के लिए उसको थ्रेटन करता है? थ्रेटन का मीनिंग क्या होता है? थ्रेटन्स का मीनिंग होता है धमकी देना। तो वो उसको धमकी देता है पिस्टल से। उसके हाथ में एक पिस्टल है, मैक्स के हाथ में। एंड ही डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उसकी उसकी जो डिमांड है वो क्या है? रिपोर्ट लेने की। वो वाली रिपोर्ट जो कि अभी किसके पास में पहुंचने वाली है? ऑजिबल के पास पहुंचने वाली है विद इन फ्यू टाइम्स। ठीक है, तो डज ऑडिबल आउटविट हिम। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ऑजिबल उससे आउटविट करेगा, यानी कि उससे छुटकारा पा लेगा। देखते हैं आगे पाता है कि नहीं पाता। किससे? मैक्स से छुटकारा पाता है कि नहीं। देखिए, और जो लेखक है यहाँ पे फाउलर, वो अभी उसके साथ में है, तो क्या चीज़ अपने सामने आती है? लेट्स कंटिन्यू विद मी। ऑजिबल डिड नॉट फिट। ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, और इनके आंसर्स आपको अभी विद इन दीज 2 और 3 पैराग्राफ्स आपको खुद से ही पता लग जाएंगे कि क्या इनका आंसर्स होना चाहिए था। उनको ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो चैप्टर है ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन टू ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। फाउलर, जैसा कि मैंने आपको बताया, फाउलर कौन है? एक लेखक है। ठीक है, और वो लेखन का काम करता है, लिखने का काम करता है, तो रीड भी करता होगा। तो जहाँ तक उसने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है? विवरण। ठीक है, जानकारी जो उसने पढ़ी है किसके बारे में? सीक्रेट एजेंट्स के बारे में। तो ऑजिबल उस पर कहीं भी फिट नहीं बैठता है। ऑजिबल नाम का जो सीक्रेट एजेंट है, जिसके साथ में अभी फाउलर नाम का जो लेखक है वो चल रहा है, कुछ थ्रिलिंग स्टोरीज कलेक्ट करने के लिए, अपनी बुक्स में छापने के लिए, लिखने के लिए, तो वो सोच रहा है कि ये जो ऑजिबल है वो किसी भी डिस्क्रिप्शन से फिट नहीं बैठता है एज अ सीक्रेट एजेंट, क्योंकि वो हल्के फुल्के, तंदुरुस्त और चुस्ती फुर्ती वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑजिबल है, जो कि सीक्रेट एजेंट है, वो काफ़ी मोटा है। ठीक है, आगे देखिए। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड अ रूम। ये जो फाउलर है वो उसको फॉलो कर रहा है, कहाँ होके? मस्टी कॉरिडोर से होके। मस्टी का मतलब क्या हुआ? बदबूदार। ठीक है, और ग्लूमी फ्रेंच होटल है वहाँ पे, वहाँ तक वो उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। ऑजिबल हैड अ रूम, उस होटल में क्या है? ऑजिबल ने एक रूम रेंट पे लिया हुआ है, किराए पे लिया हुआ है। एंड फाउलर फेल्ट लेट डाउन, और फाउलर जो है, जो कि लेखक है, और उसको वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है जब वो उस गलियारे से, उस कॉरिडोर से निकल रहा है होटल की तरफ। किसके साथ में? ऑजिबल के साथ में। आगे देखिए भाई। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। ये कौन सा रूम था? छोटा सा रूम था, और 6th फ्लोर पे, जो कि टॉप फ्लोर पे था, वहां पे ये रूम था। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और ये जो रूम था, ये मुश्किल से ही एक ऐसी जगह थी, ऐसी सेटिंग थी जहाँ पे रोमांटिक एडवेंचर हो सके। रोमांटिक का मतलब यहाँ पे कुछ और नहीं लीजिएगा, रोमांटिक का मतलब है यहाँ पे थ्रिलिंग। क्या है? थ्रिलिंग। THRILLING। थ्रिलिंग एडवेंचर का मतलब आपको पता ही होगा, जहाँ पे कि फुल ऑफ एडवेंचर, साहसिक कार्य किए जाते हैं। तो थ्रिलिंग एडवेंचर के लिए मुश्किल से ये एक सुटेबल प्लेस था। ठीक है, छोटा सा रूम था। आगे देखिए।
ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट वेरी फैट। ऑजिबल के लिए जो फाउलर है वो बता रहा है कि एक चीज उसकी ये थी कि वो मोटा था, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, और दूसरी चीज क्या थी उसकी? एसेंट थी। एसेंट क्या होता है? लहजा, बोलने का तरीका, वे ऑफ स्पीकिंग। दो ही स्पॉक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली, यद्यपि ये जो ऑजिबल था वो दो लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल लेता था। कौन कौन सी बोलता था? फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज। पासिबली यानी कि जैसे तैसे बोल लेता था, अच्छे से नहीं। पासिबली का मतलब होता है जैसे तैसे, टूटी फूटी जर्मन और फ्रेंच बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस द अमेरिकन असेंट, लेकिन उसने कभी खोया नहीं। क्या नहीं खोया? अमेरिकन असेंट, जो कि अमेरिकन लहजे में वो बोलता था, वो चीज़ उसने कभी छोड़ी नहीं। ठीक है। ही हैड बॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन, जो वो कहाँ से पेरिस लेके आया था? कहाँ से? बॉस्टन से। बॉस्टन कहाँ पे है? अमेरिका में पड़ता है। तो बॉस्टन अमेरिका से वो पेरिस लेके आया था। मतलब जब वो बॉस्टन अमेरिका में रहता था, अमेरिका के बॉस्टन सिटी में रहता था, और वहाँ से जब वो पेरिस गया था, तब से लेके और अभी तक ये ऑजिबल अमेरिकन असेंट को भूला नहीं था। ओके, 20 ईयर्स अगो। और इस चीज़ को कितने साल हो गए थे? 20 साल हो गए थे, 20 ईयर्स हो गए थे। आगे देखिए। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सैड विजली ओवर हिज शोल्डर्स। देखिए जो ऑजिबल है, जब ये फाउलर उसके पीछे पीछे चल रहा है, तो क्या बोलता है ऑजिबल? विजली ओवर हिज शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स के ऊपर से होके, जैसे वो पीछे है फाउलर, तो वो ये क्या? विजली ओवर, पीछे अपने कंधों के ऊपर से देख के वो उसको बोलता है कि आर यू डिसअपॉइंटेड, क्या तुम निराश हो, क्या तुम परेशान हो? You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You were told, तुमने कहा था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। अ स्पाई, स्पाई का मतलब भी सीक्रेट एजेंट होता है, गुप्तचर होता है। डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, और एस्पियोनेज में डीलिंग करता हूँ, यानी कि एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है? जासूसी। और डेंजर आप जानते ही हो, खतरा। ठीक है, तो मैं एस्पियोनेज करता हूँ और खतरा मेरा लेना मेरा काम है, खतरों में घिरा रहता हूँ। ठीक है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, और तुमने मुझसे मिलने की इच्छा की थी क्योंकि तुम एक राइटर हो। तो अब तुम डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हो? ऐसे करके पूछता है। ठीक है, कौन पूछता है? ऑजिबल। किसको बोल रहा है? फाउलर को, कि ये तो तुम्हारी ही विलिंग थी, तुम्हारी ही इच्छा थी, तुम्हारी ही विश थी मेरे साथ आने की, मुझसे बात करने की। मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। बिकॉज यू आर अ राइटर, दैट्स वाई यू विश टू मीट मी। तुम एक राइटर हो, इसलिए तुमने इच्छा की थी मुझसे मिलने की। यंग एंड रोमांटिक, यंग और रोमांटिक राइटर हो। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द लाइट, तुमने इन्विजन किया होगा, अभी तक तुमने देखा होगा मिस्टीरियस फिगर्स को रात के, यानी कि नाइट में जो भी मिस्टीरियस फिगर होते हैं उनको तुमने देखा होगा, अपनी बुक्स में लिखा होगा। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स को लिखा होगा, यानी कि पिस्टल की जो आवाज़ें होती हैं उनको तुमने अपनी किताबों में लिखा होगा। ड्रग्स इन वाइन, वाइन में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं उनको लिखा होगा। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy, fat man who, instead of having masses slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call making an appointment in his room. और इस सब के बजाय तुमने क्या किया होगा? स्पेंड किया होगा। क्या स्पेंड किया होगा? अ डार्क डल इवनिंग। डल इवनिंग मीन्स नीरस सी एक शाम बिताई होगी, किसके साथ में? एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, विद अ स्लॉपी फैट मैन, एक मोटे आदमी के साथ। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस, जो कि मैसेजेस स्लिप्ड इनटू द हैंड बाय डार्क आइज ब्यूटीज, जिसके हाथों में डार्क आइज यानी कि काली आंखों वाली ब्यूटीज मीन्स सुंदर महिलाओं के मैसेजेस नहीं होंगे, मैसेज के स्लिप नहीं होंगे, उनमें क्या होगा? इवन गेट्स अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल, वो क्या कर रहा होगा? एक टेलीफोन कॉल कर रहा होगा। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, अपने रूम में एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए। यू हैव बीन बोर्ड, और इन सारी चीज़ों को देख के तुम बोर भी हुए होंगे। ठीक है। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, चकल्ड का मतलब होता है मुंह को ढक के हंसना। ठीक है। टू हिमसेल्फ, अब अपने मुंह को अपने हाथ से या किसी भी कपड़े से वो ढक के हंसता है, जोर से हंसता है। एज ही अनलॉक द डोर, जब वो दरवाजे को खोल रहा होता है, ऑफ हिज रूम, अपने कमरे के। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और खड़ा हो जाता है। असाइड मीन्स एक तरफ। टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, क्या करने के लिए? अपने फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब इतनी सारी बातें उसने की, तो ये जो फाउलर है वो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा, फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा उसके ऊपर। तो वो उसको एंटर करने के लिए, उसको रास्ता देने के लिए साइड हो जाता है। यानी कि अब ये दोनों उस होटल में, फ्रेंच होटल में 6th फ्लोर पे पहुंच गए हैं। आगे देखिए।
आगे है, यू आर डिसअल्यूजन, ऑजिबल टोल्ड हिम, ऑजिबल ने उसको कहा, किसको, फाउलर को, यू आर डिसअल्यूजन, तुम तो डिसअपॉइंट हो रहे हो, बट टेक चीयर, खुश हो जाओ, प्रसन्न रहो, माई यंग फ्रेंड, मेरे यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी थोड़ी देर में तुम क्या देखोगे, एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर फॉर, ये देखिए यू मे सी हियर इन दिस पिक्चर कि अभी ये दोनों एंटर कर गए हैं, ठीक है, एक मिनट, ये ऑजिबल है जो कि मोटा है, ये इसके पास में जो खड़ा हुआ है ये फाउलर है, ओके, और ये अभी जैसे ही इन्होंने एंट्री की है रूम के अंदर, तो जैसे ही इसने लाइट को ऑन किया, स्विच ऑन किया है, ऑजिबल ने अपने रूम का जैसे ही स्विच ऑन किया है, ये जो बंदा है मैक्स, इसके हाथ में आपको पिस्टल दिख रही है, ये पिस्टल लेके खड़ा हुआ है रूम के बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। ये जो मैक्स है ये यहाँ पे ऑजिबल के पास में आया है, क्या लेने के लिए, उस रिपोर्ट को लेने के लिए, जिसके बारे में अभी ऑजिबल किसको बोल रहा है, फाउलर को, कि कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स देखोगी, ठीक है, आगे देखिए, फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमन हैव रिस्क देयर लाइव्स कम टू मी, वो रिपोर्ट मेरे पास में, वो इंपॉर्टेंट पेपर्स मेरे पास में आने वाले हैं, जिनके लिए काफ़ी सारे मैन और वुमेन ने रिस्क लिया है अपने लाइफ्स का, अपनी जिंदगियां दाव पे लगा दी हैं। सो someday soon that paper may well affect the course of history, और किसी ना किसी दिन वो जो पेपर है, वो जो इम्पोर्टेंट पेपर अभी मुझे मिलने वाला है, वो कोर्स ऑफ हिस्ट्री को अफेक्ट करेगा, कोर्स ऑफ हिस्ट्री को प्रभावित करेगा, यानी कि इतिहास को प्रभावित करेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, तो अभी ये जो ऑजिबल है ये पूछता है किसको, फाउलर को, फाउलर से ही बात कर रहा है, वो बोलता है कि एक तरीके से ड्रामा नहीं होगा ये, क्या नहीं होगा ड्रामा इस तरीके से, तो वो बोलता है कि क्या तुम लिखोगे इसके बारे में। एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, जब फाउलर ने सब बोल लिया, यानी कि इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, तो ये जो लाइन है ये ऑजिबल ने नहीं, ये और ये कही है फाउलर ने कि क्या है, तुम नाटक नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्या नाटक नहीं है तुम्हारा, तो एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर, जैसे ही उसने, किसने, फाउलर ने ये चीज़ बोली, तो ऑजिबल ने दरवाजा बंद कर दिया उसके पीछे से। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर उसने लाइट का स्विच ऑन किया, आगे देखिए फिर क्या होता है, एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट केम ऑन हुई, यानी कि जैसे ही लाइट जली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, फाउलर, देखिए अभी क्वेश्चन में सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसमें उसने पूछा था कि फाउलर का फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल क्या था, तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आ गया है कि फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और वो ड्रिल क्या थी देखिए, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, यानी कि बीचों बीच, कमरे के बीचों बीच, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, ऑटोमेटिक पिस्टल लेके एक आदमी खड़ा हुआ था, जैसे ही उसने, ऑजिबल ने रूम की लाइट जलाई, तो एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेके एक आदमी खड़ा हुआ था, यही क्या था, द ऑथेंटिक ड्रिल था, किसके लिए, फर्स्ट ऑथेंटिक ड्रिल था फाउलर के लिए। आगे देखिए, ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ब्लिंक करता है मतलब आंखों को खोलता है बंद करता है, खोलता है बंद करता है, ऐसे करता है, ब्लिंकिंग करता है ऑजिबल। मैक्स ही वेज्ड, वो बोलता है, सरप्राइजिंगली बोलता है, मैक्स तुम, यानी कि ऑजिबल इस व्यक्ति को, जो कि वहां पे पिस्टल लेके खड़ा हुआ है, उसको ऑलरेडी जानता है, पहले से उसको पता है कि ये मैक्स है। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट एंड आई थॉट यू वर इन बर्लिन, तुमने तो मुझे चकित कर दिया, आई थॉट, मैंने तो सोचा कि तुम बर्लिन में हो, वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, आगे देखिए, हाउ हैज मैक्स गॉट इन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन, और ऑजिबल उसको क्या कहता है, पहले तो है कि मैक्स अंदर कमरे में कैसे आया, और दूसरा क्वेश्चन है कि ऑजिबल ने उसके आने की क्या तरकीब बताई, तो दोनों देखिए, चैप्टर को पढ़ने के बाद, पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद आपको खुद से पता लग जाएगा सारे आंसर्स का। तो मैक्स वाज स्लैंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a face। तो जो मैक्स है वो स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स क्या होता है, दुबला पतला सा, लिटिल लेस देन टॉल, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटिनेंस ऑफ अ फॉक्स, और उसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं जैसे कि काउंटिनेंस ऑफ अ फॉक्स हो, यानी कि किसी लोमड़ी का चेहरा जो होता है ना, क्राफ्टी और पॉइंटेड, उस तरीके का नुकीला चेहरा जैसा उसका लग रहा है, चालाक लोमड़ी के जैसा चेहरा उसका लग रहा है, ऐसे उसके फीचर्स लग रहे हैं, ठीक है। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मीनेसिंग, there was about him aside from the gun,
उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, मतलब मिनेसिंग वाला डिस्टर्ब करने वाली चीज़, या फिर आप ये कहो कि परेशान करने वाली चीज़ या डरने वाली चीज़, भयानक चीज़ कुछ भी नहीं थी उसके पास में, सिवाय किसके, उसकी गन के। ठीक है, उसके पास एक गन थी जिससे हमें डर लग रहा था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो बहुत खूंखार जैसा लग रहा है और लंबा तगड़ा है, चौड़ा है, जिसको देख के डर लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे देखिए, द रिपोर्ट ही ममर्ड, वो ममर्ड करता है, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। अब ये जो मैक्स है ये बोलता है रिपोर्ट ही ममर्ड, वो धीरे से बोलता है, कौन, मैक्स, और बोलता है कि रिपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू, जो रिपोर्ट तुम्हारे पास टुनाइट, आज रात आने वाली है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, और जो कि कंसर्निंग है, संबंधित है किससे, सम न्यू मिसाइल्स, कुछ नई मिसाइल्स से संबंधित जो रिपोर्ट है जो आज रात तुम्हारे पास आने वाली है, मुझे वो चाहिए। आई थॉट आई वुड टेक इट, और मैं सोचता हूँ कि मैं तुमसे ले लूंगा, एंड आई विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। और फिर ये कहता है, मैं, और सॉरी आई नहीं है, इट है, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन योर्स। तो वो मैक्स बोलता है कि शायद वो रिपोर्ट मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ है देन इन योर्स, तुम्हारे हाथों के बजाय वो रिपोर्ट मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ है। आगे चलिए, ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। अब जो ऑजिबल है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, वो आर्म चेयर पे बैठ जाता है, एंड सेट डाउन हैवीली, और बहुत जोर, सॉरी, आर्म चेयर की तरफ चलता है और बैठ जाता है हैवीली, जोरों से। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। तो फिर से अब वो क्या है, ऑजिबल एक कहानी बनाता है, और वो कहानी क्या है, दैट आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। डेविल का मतलब, रेज द डेविल जो है ना मीनिंग, इसका मतलब रेज द डेविल का मीनिंग यहाँ पे है क्वेरल, झगड़ना, कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब झगड़ने जा रहा हूँ, किससे, मैनेजमेंट से, दिस टाइम, इसी वक्त मैं झगड़ा करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, एंड यू कैन बैट ऑन इट, बैट का मतलब क्या होता है, शर्त लगाना, तुम मुझे इस बात से शर्त लगा सकते हो कि मैं अभी झगड़ा करने जा रहा हूँ। ठीक है, ही सेड ग्रिमली, गुस्से से उसने कहा, दिस इज द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम, कि ये दूसरी बार है इस महीने में जब कोई मेरे रूम के अंदर आ गया है, थ्रू दैट नॉसेंस ऑफ द बालकनी, इस बालकनी के थ्रू। ठीक है, इस बेहुदी या बेकार इस बालकनी के लिए वो बोल रहा है, कौन, ऑजिबल, कि इस बालकनी के थ्रू। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फाउलर की आंखें तुरंत ही पहुंच जाती हैं कहाँ पे, फाउलर जो कि राइटर है वो भी उसके पास में खड़ा हुआ है। वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, उस रूम के अंदर एक ही विंडो है, तो उसकी आंखें वहां पहुंचती हैं, यानी कि वो देखता है जिस बालकनी के बारे में वो बात कर रहा है। बालकनी कहाँ होती है हमारी, या तो खिड़की या गेट के बाहर होती है, तो वो खिड़की की तरफ देखता है, क्योंकि गेट से तो वो आई है, वहां तो कोई बालकनी थी नहीं, और उस रूम में एक ही विंडो थी, तो वो उसकी तरफ देखता है फाउलर। आगे देखिए, इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, एक साधारण सी विंडो थी, एंड अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और इस विंडो के आगे क्या थी, अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, बालकनी, मैक्स ऐसे सरप्राइजिंगली बोलता है, विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, मतलब सरप्राइजिंगली जो मैक्स है वो बोलता है कि बालकनी, नो, अ पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं तो एक पास की के थ्रू आया हूँ, मतलब मेरे पास में एक नकली चाबी थी तुम्हारे रूम की, मैं तो उसके थ्रू आया हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में नहीं पता था, एंड इट माइट हैव सेव मी सम ट्रबल हैड आई नोन, और ये तुमने जो बालकनी का जिक्र किया है, अगर पहले मुझे पता होता तो मैं बच जाता शायद, किससे, कुछ ट्रबल्स से, तो कुछ परेशानी से बच जाता। आई हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेने से बच जाता, यहाँ पे मुझे परेशानियां नहीं होती इतनी आने में। आगे देखिए, इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट की है, दूसरे कमरे की है, मेरी बालकनी नहीं है। थोड़ा सा एक्सट्रीम इरिटेशन शो करते हुए ऑजिबल उसको बोलता है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, और फाउलर की तरफ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में देखता है, कि जैसे तो वो अब फाउलर को समझा रहा है इस बालकनी के लिए सब कुछ। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी अ लिविंग रूम, इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ। तो ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि किस तरीके से वो जो बालकनी है वो उसके रूम की नहीं है, दूसरे वाले रूम की है, और ये मेरी जो विंडो है उसके नीचे तक आ रही है, दूसरे वाले रूम की बालकनी मेरी विंडो के नीचे तक आ रही है। आगे देखिए, यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन,
और फाउलर बोलता है कि तुम इसके थ्रू कहाँ जा सकते हो, अगले 2 दरवाजों में घुस सकते हो। समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही किसी और ने भी लास्ट मंथ किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था इसको ब्लॉक करने का, ठीक है, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने इसको ब्लॉक किया नहीं। आगे देखिए, मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स जो है अब वो फाउलर की तरफ देखता है, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, जो कि ऑजिबल से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं खड़ा था, ठीक है, एंड वेव्ड द गन, और गन को हिलाता है, विद अ कमांडिंग जेस्चर, एक कमांडिंग जेस्चर में ऐसे करके जैसे हिलाते हैं ना, तुम चलो चलो बैठो बैठो, प्लीज सिट डाउन, तो वो उसको बोलता है प्लीज सिट डाउन, ऐसे गन को मूव करते हुए। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, तो उसने कहा, किसने, मैक्स ने कहा कि हमें शायद अभी आधे घंटे वेट करना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, रिपोर्ट आने में भी आधा घंटा है। 31 मिनट्स, ऑजिबल साइड मूडली, मतलब अपने मन से ही बात बना के उसने कहा ऑजिबल ने। मूडली, मूडली का मतलब क्या होता है, खुद से ही बात बोल देना कुछ भी ऐसे ही मजे में। तो उसने कहा ऑजिबल ने कि 31 मिनट्स बाकी हैं अभी उस रिपोर्ट को आने में। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट था उस रिपोर्ट को यहाँ दे के जाने के लिए या मेरे पास आने के लिए, वो 12:30 का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, मैं इच्छा करता हूँ, लेकिन मुझे मैक्स ये बताओ कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली, तो जो लिटिल स्पाई है यानी कि जो मैक्स है वो स्माइल करता है ईविली, ईविली मीन्स दुष्टता से, और दुष्टता भरी हुई मुस्कुराहट करता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, तो उसको बोलता है ऑजिबल को कि एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, जैसे ही तुम्हारे लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में पता चला तो हमें भी पता चल गया, यानी कि जैसे तुम्हें पता चला ऐसे हमें भी पता चल गया, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कोई बुरी बात नहीं हुई है, कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं आज रात इसको वापस ले लूंगा। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर, अब क्या होता है, दरवाजे पे अचानक से आवाज आ जाती है और मैक्स पूछता है व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। फाउलर जंप एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर क्या करता है, जंप करता है, एकदम से डर जाता है। सडन नॉकिंग होती है जब दरवाजे पे कोई अचानक से उसको खटखटाता है, नॉक करता है, तो जो फाउलर है, जो लेखक है, वो अचानक से जंप करता है। ऑजिबल जस्ट स्माइल, ऑजिबल सिर्फ क्या करता है, स्माइल करता है। वेट, यस, ऑजिबल जस्ट स्माइल्ड दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, ऑजिबल स्माइल लाके अपने चेहरे पे कहता है कि कौन होगा, दे विल बी द पुलिस, ही सेड, उसने कहा। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मैंने ये सोचा था कि ये पेपर जो मेरे पास आने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एनीथिंग वॉज ऑल राइट, तो इसलिए मैंने पुलिस को बोला था कि मेरे पास में रहें, मेरे आसपास ही घूमते रहें, ये देखने के लिए कि सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं हैं। आगे देखिए आगे क्या होता है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स जो है अपने लिप को नर्वसली बिट करता है, मतलब काटता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, जो नॉकिंग है दरवाजे पे, जो खटखटाने की आवाज़ है, वो वापस से होती है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजिबल आस्क्ड, ऑजिबल अब मैक्स को पूछता है कि मैक्स तुम अब क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैंने दरवाजे पे पुलिस के को जवाब नहीं दिया, दे विल एंटर एनीवे, तो किसी भी तरीके से अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, और दरवाजा अनलॉक्ड भी है, मतलब खुला हुआ है, उस पर लॉक तो लगा हुआ नहीं है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो तुम्हें शूट करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखेंगे। आगे देखते हैं होता क्या है। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, गुस्से से जो मैक्स का चेहरा है वो ब्लैक हो जाता है। एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और वो बैक होने लगता है, पीछे की तरफ खिसकने लगता है, स्विफ्टली तेजी से, टुवर्ड्स द विंडो, विंडो की तरफ तेजी से पीछे खिसकने लगता है। ही स्वंग अ लेग ओवर द स्टिल, स्टिल क्या होती है, जैसे ये एक विंडो है, ये मैक्स है इधर अंदर की तरफ, और वहां से वो अपना पैर क्या करता है, ये स्टिल है, इसका स्टिल मीन्स कहते हैं एक जिसको बोला जाता है दरवाजे या खिड़की के जो मेन एंटर और एग्जिट का जो बीच का पॉइंट होता है, उसको स्टिल ये बोलते हैं, सिल बोलते हैं, ठीक है। तो ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, वो सिल के ऊपर से अपना एक पैर बाहर कर देता है। सेंड देम अवे, और उनको दूर भेज देता है। ही वांट, वो वार्न करता है किसको,
आई विल वेट ऑन द बालकनी, सेंड देम अवे, उनको बाहर भेज देना, उनको दूर भेज देना, यानी पुलिस को भेज देना यहाँ से। वो वार्न करता है ऑजिबल को, आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करूंगा, सेंड देम अवे, और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, नहीं तो मैं खतरा उठा लूंगा और तुम लोगों को शूट कर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ozible, Mr. Ozible. तो नॉकिंग दरवाजे पे फिर से तेज हो जाती है और एक आवाज़ आती है, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, इस तरीके से करके। देखिए ये होती है सिल। मैं ये पार्ट जो आपको सिल बता रही थी, ये पार्ट जो होता है जिससे अब वो बाहर जा रहा है, अपने पैर उसने बाहर कर रखे हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है सिल से बाहर रख दिया। अभी दूसरे पार्ट को, जैसे ही दूसरे पैर को ये बाहर करेगा तो ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई बालकनी ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसने तो जो ऑजिबल है उसने तो एक स्टोरी बना दी थी कि बालकनी है विंडो के नीचे, बट देयर इज नो बालकनी, और जैसे ये इस दूसरे पैर को भी उठा के इधर करेगा और ये गिर जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, ट्विस्ट करते हुए अपनी बॉडी को, क्योंकि जिससे कि वो फैट मैन यानी कि ऑजिबल की और उसके गेस्ट की बॉडी को कवर कर सके। देखिए इस तरीके से ट्विस्ट कर रखा है इसने अपनी बॉडी को, जाना इसको इधर है लेकिन इसने अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रखा है और गन इनकी तरफ कर रखी है, जिससे कि फैटमैन को और इसके गेस्ट को दोनों को ये मार सके, और उनको वार्न कर रहा है अभी इस कंडीशन में कि ये उसको भेज देना, नहीं तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। ठीक है, आगे देखो। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम, जैसे ही जो मैन विंडो पे था, कौन था विंडो पे भाई? मैक्स था। ग्रास्प्ड द फ्रेम with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब उसने क्या किया? फ्रेम को पकड़ा, ठीक है, विंडो के फ्रेम को पकड़ा और अपने दूसरे पैर को भी दूसरी तरफ लटका दिया। अब क्या होता है अचानक से देखिए। द डोर नॉब टर्न्ड, डोर नॉब जो है यानी कि एक दरवाजों में कुछ इस तरीके से लगा रहता है, वो टर्न होती है खुलने के लिए, बंद होने के लिए, तो वो जैसे ही टर्न हुई, डोरनॉब जैसे ही टर्न हुई, स्विफ्टली मैक पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल। तो जैसे ही उसको लगा कि अब दरवाजा बिल्कुल खुलने वाला है, तो मैक्स ने क्या किया, अब जिस हाथ से फ्रेम को यानी कि विंडो को जिस हाथ से पकड़ा हुआ था उस हाथ को भी छोड़ दिया। उसने सोचा कि नीचे बालकनी है, वो बालकनी में जाके गिर जाएगा, बालकनी में जाके बच जाएगा, लेकिन होता क्या है कि वो तो बहुत नीचे 6 स्टोरीज नीचे जाके गिरता है एंड ही डाइड, और वो मर जाता है। आगे देखिए। द डोर नॉब टर्न्ड स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल। सिल से अपने आप को यानी कि जो विंडो सिल था उससे अपने आप को फ्री करने के लिए ये जो मैक्स है वो अपने हाथ को छोड़ देता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में कूद जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो कूदता है, जैसे ही वो गिरता है, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, श्रीली का मतलब होता है बहुत तेजी से चीखना, तो बहुत तेजी से वो चिल्लाता है, चीखता है सिर्फ एक बार, वंस मीन्स एक बार। एंड द डोर ओपन, दरवाजा खुलता है, एंड द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, और जो वेटर है वहां पे वो खड़ा हुआ था एक ट्रे लेके, ठीक है, बॉटल लेके और 2 ग्लासेस लेके, ठीक है। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, जब आप वापस आए थे तो आपने ऑर्डर किया था, वो ड्रिंक है आपका। ही सेट, किसने कहा? वेटर ने कहा कि आपकी ड्रिंक ये रही। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल पे उस ट्रे को छोड़ दिया। डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल, और अनकॉर्क किया बॉटल को। देखिए जो ड्रिंक वगैरह की जो बॉटल्स होती हैं वो अनकॉर्क करनी पड़ती हैं, उनका जो लिड होता है उसको निकालना पड़ता है, तो उसके लिए एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उससे वो अनकॉर्क करता है बॉटल को। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम को छोड़ के चला जाता है, मतलब ऑजिबल और फाउलर दोनों को रूम में छोड़ के बाहर चला जाता है। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। अब जो फाउलर है जो कि लेखक है उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है, और फिर उसके जाने के बाद में किसको? ऑजिबल को वो स्टैमरिंग करते हुए, स्टैमर्ड मीन्स हकलाते हुए बोलता है, द पुलिस कहाँ है? पुलिस, वो मतलब ही इज सरप्राइज दैट देयर इज नो पुलिस, देयर वाज नो पुलिस ऑजिबल साइड। ऑजिबल गहरी सांस लेते हुए बोलता है कि कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हैनरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, सिर्फ हैनरी था। हैनरी किसका नाम है? वेटर का नाम है। कि हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने उसको ऑर्डर दिया था और वो थोड़े टाइम में ही अपने रूम में आने वाला था। दैट्स वाई आई वी वन दिस स्टोरी, ठीक है, इसलिए मैंने एक कहानी बनाई थी। आगे देखिए। बट वुडंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन,
फाउलर ने शुरू किया बोलना कि जो कि बालकनी में जो आदमी है उसका क्या हुआ। नो सेड ऑजिबल, ऑजिबल ने कहा कि नहीं नहीं, ही वुडंट रिटर्न, वो नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, तुम जाके देख लो मेरे यंग फ्रेंड, वहाँ पे कोई बालकनी नहीं है। इसका मतलब क्या था, रॉबर्ट ऑर्थर ने इस चैप्टर को लिखा है और ये जो नरेटर है जो कि फाउलर है, फाउलर यहाँ पे स्टोरी में नरेटर है, ठीक है, वो नरेट कर रहे हैं सारी स्टोरी को। और इस तरीके से अपनी विट को यूज़ करते हुए, बाय यूजिंग हिज विट, ऑजेबल हु वाज द ग्रेट सीक्रेट एजेंट आउटविट हिज एनिमी, अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को, मैक्स को वहाँ से भगा दिया, उससे छुटकारा पा लिया। नाउ द एनिमी मैक्स हैड डाइड। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ओके, सो लर्न नाउ question answers for this chapter, and thanks for watching this video. Thank you.